चलिए, न्यूमेरिकल मेथड जो हम पढ़ना शुरू कर चुके थे उसका लेक्चर नंबर 4 आज डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं, ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन रूल। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इनके बारे में आज जानकारी लेंगे और इसके कुछ जो गेट के ऊपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और इनके टॉपिक्स को। तो देखिए, पिछले जो हमारे लेक्चर थे उसके अंदर में आपने जो पढ़ा था, लीनियर जो इक्वेशंस होती हैं, जो हमारे पास में लीनियर इक्वेशन होती हैं या फिर नॉन लीनियर जो इक्वेशंस होती हैं, जिनकी पावर मान लो एक्स की स्क्वायर है या एक्स की क्यूब है, इस तरह के जो पावर चले जाते हैं, हायर ऑर्डर में चले जाते हैं, तो उनको आपने सोल्व करने के बहुत सारे तरीके वहाँ पर पढ़े थे। ठीक है, जैसे हमारे पास में न्यूटन रैप्सन मेथड की बात करें या फिर रेगुलर फाल्सी की मेथड की बात करें या फिर बाइसेक्शन मेथड के बारे में बात करें, तो हमारी नॉन लीनियर इक्वेशंस थी, उनको आप इजीली उन मेथड्स के थ्रू सोल्व कर पा रहे थे। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ इंटीग्रेशंस को लेके, जैसे इंटीग्रेशन का हमने बात करी थी, ये मैंने बताया था आपको, डेफिनेट इंटीग्रल होता है जिसके अंदर में लिमिट्स आप लोग को गिवन होती है। तो इस फंक्शन का हमें जो इंटीग्रेशन निकालेंगे, नो डाउट आप इसके जो फॉर्मूला हम लोगों ने वहाँ पढ़े थे उसके थ्रू इजीली निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि इसका अप्रोक्सीमेट रूट क्या होगा, ठीक है, तो हम जो कुछ मेथड्स होते हैं जहाँ पर एनालिटिकल मेथड हमारा फेल हो जाता है ना इसके इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो पहली चीज़ जो आज मेथड पढ़ेंगे वो हम टोटली डिपेंडेंट होंगे हमारे इंटीग्रेशन को लेके, यानी कि कोई भी इंटीग्रेशन उसको कैसे आप स्मूथली सोल्व कर सकते हैं। तो पहला उसके अंदर में जो मेथड आता है दैट इज ट्रेपेजॉइडल मेथड होता है, और दूसरा होता है सिम्पसन रूल होता है। सिम्पसन रूल भी हम दो तरह के पढ़ते हैं इसके अंदर में, एक होता है हमारे पास में सिम्पसन 1/3 रूल और एक होता है हमारे पास से सिम्पसन 2/3 रूल, यानी कि 2/3 रूल के थ्रू भी हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं पहले ट्रेपेजॉइडल मॉडल, जो हमारा मॉडल है या रूल है उसको हम देख लेते हैं। मान लो आपके पास में कोई भी एक फंक्शन गिवन है, आपको एक फंक्शन है गिवन एफ एक्स है, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद इन लिमिट ए टू बी आप लोगों को उसकी इंटीग्रेशन करके देखना है। तो इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ये हमारे पास में बनेगा दैट इज h/2, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, h/2 y0 yn, ठीक है, और इंटू में प्लस में जो करेंगे आप 2y1 y2 प्लस में y अप टू n-1। अब देखो एक एक टर्म को यहाँ पर खोल के मैं आप लोग को समझाता हूँ कि इनका क्या मीनिंग होता है। y0 आता है मेरे पास में, जब भी हमको सिस्टम, ये मेरे पास में कोई फंक्शन है, इसकी मैं अलग अलग पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करूंगा। पहला कोई रूट होगा मेरे पास में, उसमें से x0 मान लूंगा मैं उसको, फिर दूसरा मेरे पास में कोई रूट होगा x1 मान लूंगा। ये x1 कहाँ से आएगा, पहली चीज तो x1 आएगा कि एक स्टेप साइज आप लोग को मानना होता है। लेट अस सपोज कि मुझे 0 से 4 तक चलना है भाई, 0 से 4 तक चलना है, इसकी मैंने अलग अलग टुकड़ों में बांट लिया कि भाई मैं इसको एक एक स्टेप के टुकड़ों में इसको कवर करूंगा। 0 to 1 किया मैंने, 1 to 2 गया मैं, 1 से 3 गया और 3 से 4 गया, यानी कि आपने कितने इंटरवल में किया, 1 2 3 4 चार इंटरवल में आप लोगों ने कर दिया। तो पहला जो रूट आएगा मेरे पास में x0, आप लोगों अगर 0 मान के चल रहे हैं तो x1 क्या बनेगा भाई मेरे पास में, अगर आप इस 0 के अंदर में 1 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, जो स्टेप साइज आपने 1 माना है ना, अगर वो जोड़ देंगे तो मुझे x1 वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह से x2 की बात करूंगा तो x2 में क्या करूंगा मैं, जो मेरी प्रीवियस वैल्यू थी उसके अंदर मैं 1 जोड़ दूंगा तो मेरे को 2 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे, तो हमारे रूट्स यहाँ से निकल के आएंगे x0 x1 x3 और x4, और फिर उनकी वैल्यूज आप फंक्शन जो आपका उसके अंदर में नॉर्मल जो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी, मान लो एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो उसके अंदर पुट डाउन करेंगे आपको y0 की वैल्यू मिल जाएगी उस रूट पे। फिर आप x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y1 मिल जाएगा, x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y2 मिल जाएगा। अब जब हम क्वेश्चन के ऊपर में डिस्कस करेंगे थोड़ी और क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो y0 वहाँ पर जो होगा मेरे पास में वो फर्स्ट टर्म होगी, जो भी हमारे पास में वैल्यू निकल के आएंगी, और yn होगा वो मेरे पास में लास्ट रूट होगा या लास्ट टर्म होगी जब हम इसके डिस्कस करेंगे। फिर 2 हमारे पास में उसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों टर्म्स को छोड़ के जो भी हमारे पास में बच गया उन सबका यहाँ पर सम कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बात करें कि एक मेरे पास में ये h जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये h कहाँ से निकलता है। देखिए h जो होता है ना उसको बोलते हैं स्टेप साइज बोलते हैं या फिर विड्थ ऑफ सब इंटरवल बोलते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने अभी एग्जांपल दिया 0 to 4 गए आप लोग, तो जरूरी नहीं है कि आप 0 1 2 3 4 इस रेंज में जाए। हो सकता है किसी का दिमाग ऐसा हो कि नहीं मैं तो 0 0.5 1 फिर 1.5 फिर 2 और ऐसे मूव करता चलूंगा। बिल्कुल आप जैसा चाहें वैसे आप इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन याद रखना दोस्त, यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है ना, वो नंबर ऑफ इंटरवल गिनने हैं आप लोगों को। नंबर ऑफ कितने रूट आप लोगों ने डिफाइन किए ना, उससे मतलब ही होता है। इंटरवल का मतलब होता है कि 0 से 0.5 का एक इंटरवल हो गया, 0.5 से 1 तक का 2 इंटरवल हो गया, 1 से 1.5 का जो है वो आपका तीसरा इंटरवल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का आपका फोर्थ इंटरवल हो गया। उसी तरह से ये मैं बात करूँ तो ये मेरा एक इंटरवल 0 to 1, ये मेरे पास में दूसरा इंटरवल, ये मेरे पास में तीसरा इंटरवल, और ये मेरे पास में फोर्थ इंटरवल हो गया। तो इस तरह से आपको इंटरवल गिनने हैं
ना कि आपको वैल्यूज़ देखनी है कि आपने कितने रूट वहाँ पर फाइंड किया। 0 से 4 तक जाएंगे तो हमारे पास में 5 रूट हो गए, 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 हो गए। लेकिन 5 तो आप इंटरवल नहीं मानेंगे ना उसको, इंटरवल तो ये होता है भाई किसी ड्यूरेशन के बीच की आपकी जो दूरी होती है या जो स्टेप होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग इसके अंदर में ध्यान रखना भाई। जब हम ट्रेपेजॉइडल रूल की बात करते हैं तो ये जो n होता है ना, ये हमेशा और हमेशा 1 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 1 का मल्टीपल है कि जिसकी जो फंक्शन होगा, जो हमारे पास में x की पावर 1 रखता होगा, उनके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से उसका रिजल्ट दे देता है, यानी अप्रोक्सीमेट रिजल्ट बहुत ईजिली उसको ये डिफाइन कर देता है। अब मैं आप लोग को ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप हमेशा ये फॉर्मूला याद रखो भाई, ठीक है। आपको याद जो रखना है वो आप इस तरह से इसको फॉर्मूले को याद रखना, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक इसको अपने दिमाग के अंदर में सेट कर सको। क्या होता है इसके अंदर वो फॉर्मूला, अगर आपको एक इंटीग्रेशन दे दिया गया, एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन निकालना है अपने किसी भी फंक्शन का, जिसके अंदर में स्टेप साइज आप निकाल लोगे जब न्यूमेरिकल की बात करेंगे, तो उसके अंदर में याद रखना कि h/2 बाहर आएगा, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू का आपको सम करना है, और फिर प्लस में 2 जो भी आप लोगों के पास में वैल्यू बच गई है इसको छोड़ के उन सब का सम कर देंगे, एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ द रूट, या फिर इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू वहाँ से आप फाइंड कर लेंगे। चलिए गेट की प्रॉब्लम लेता हूँ मैं। गेट जो हमारे पास में 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, उसकी एक वैल्यू यहाँ पर गिवन है। देखिए ट्रेपेजॉइडल रूल जो मैंने बताया था ना कि ये एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ तक देता है, लीनियर फंक्शन जो होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है उनके लिए ये इजिली हमारे पास में एग्जैक्ट रिजल्ट दे देता है। तो गेट का आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यहाँ से और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट 5 डिस्क्रीट पॉइंट, 5 डिस्क्रीट पॉइंट पर इसने वैल्यू दी अपने फंक्शन की, गिवन बोलो। यहाँ पर हमारे पास में इसने एक टेबल बना के दे दी है भाई। तो उसके अंदर में क्या क्या गिवन है, 0 जब x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0 मिल रही है, 0.1 रख रहे हैं तो 10 मिल रही है, 0.2 रख रहे हैं तो 40 मिल रही है, ये मेरे पास में 0.3 पे 90, 0.4 पे 160 वैल्यू मिल गई है, ठीक है। इसको बोला गया है कि आपको फंक्शन है वो सोल्व करना है जिसकी लिमिट है कितनी, 0 टू 0.4 तक जा रहा है, 0 टू 0.4 तक आपको इसकी वैल्यू लेके जानी है, लिमिट जो है, और ये फंक्शन आपको सोल्व करके दिखाना भाई। चलिए इसके बाद शुरुआत करते हैं कैसे इसको सोल्यूशन बात करेंगे। अब यहाँ पे इसने ऑलरेडी क्या दे दिया भाई क्वेश्चन के अंदर में कि स्टेप साइज जो है ना वो आपको h=0 पॉइंट लेके चलना है। लेट अस सपोज ये हमारे पास में नहीं देता, ये हमें h जो स्टेप साइज है वो नहीं देता, तो हम टेबल के पास में जाते हैं, और टेबल के पास में हमें पता है कि भाई हमें चलना कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 4, यानी कि ये फॉर्मूला अपने को यूज़ करना है, b-a/n यूज़ करना है। तो अपर लिमिट मेरे पास में क्या आ गई, 0.4 हो गई, लोअर लिमिट मेरे पास में 0 हो गई। अब देखो कितने इंटरवल बन रहे हैं यहाँ पर, एक इंटरवल ये बन गया, दूसरा इंटरवल, तीसरा, और ये मेरे पास में फोर्थ इंटरवल बन गया। तो इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द स्टेप साइज दैट विल बी 0.1। आप लोग को यहाँ से भी 0.1 मिल रहा है, ऑलरेडी इस क्वेश्चन में भी इसने 0.1 दे रहा है। नाउ इट्स वेरी सिंपल टू सोल्व द इक्वेशन, ठीक है। अब आपको सीधा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो सीधा फॉर्मूला आपको क्या बोलता है कि भाई आपको स्टेप साइज जो है, जो इसको सॉल्यूशन करना है उसका तरीका ये होगा। पहले आप लोग को स्टेप साइज है h/2, जो सम है फर्स्ट और लास्ट टर्म का, तो फर्स्ट टर्म आपके पास में y0 ये बन गया, और yn आप लोगों के पास में ये बन गया लास्ट वाली टर्म। तो इन दोनों का सम करना है, तो भाई आप लोगों ने सम कर लिया, 0 + 160 ये वैल्यू और ये वैल्यू आप लोगों ने रख ली। फिर क्या कहता है, जो बच गए ना उनको 2 से मल्टीप्लाई करके उन सब का सम कर दो। तो 2 आपने मल्टीप्लाई किया एंड टेक द सम ऑफ ऑल द रिमेनिंग टर्म्स, तो 10 40 90 आप सब इसका सम करेंगे, यहाँ पर आप लोगों के पास में वैल्यू मिल जाएगी। देखिए बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अगर आप लोगों का कंसेप्ट बहुत अच्छा है ना, तो कैसा भी आप लोगों को क्वेश्चन दे दे, चाहे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का दे दे, या फिर जो आपने एनालिटिकल मेथड पढ़े थे पिछले, जिसके लिए न्यूटन रैप्सन और इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ डिस्कस किया था, तो कंसेप्चुअली आप अच्छे हैं ना, तो इन न्यूमेरिकल्स को बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है। बहुत आसान होते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स के। एक लेक्चर और आएगा इसके बाद में, जिसके बाद में हम पूरे चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, न्यूमेरिकल मेथड हमारा पूरा हो जाएगा उसके बाद में। इन वैल्यूज़ को पुट कीजिए, 0.1 160 280, ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, एंड यू विल गेट द आंसर 22। जब इस पूरे को सोल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर 22, ठीक है भाई। तो बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे हमें इंटरवल लेना पड़ता है और कैसे हमें उसके स्टेप साइज के बारे में बात करनी होती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गेट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, ये गेट 2014 का है। इसके अंदर में कह रहा है कि यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल रूल डिवाइडिंग द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनटू 3 इक्वल सब इंटरवल, 3 सब इंटरवल के अंदर में इसने डिवाइड कर देना, यानी कि 0 से जो भी हमारे पास में वैल्यू दे रखी है, मान लो 3 दे रखी है लेट अस सपोज, तो ये क्या कह रहा है कि इसको 3 इंटरवल में कर देना है। तो वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि ये जहाँ तक ये एक स्टेप बनेगा तो एक इंटरवल, दूसरा जो स्टेप बनेगा ये दूसरा इंटरवल, ये तीसरा जो बनेगा ये, तो 3 सब इंटरवल में इसने डिवाइड कर दिए, ये 3 सब इंटरवल हो गए। यानी कि वैल्यूज रूट कितने बने होंगे, मेरे पास में 4 बनेंगे, तभी तो मेरे पास में 3
उसके सब इंटरवल यहाँ पर बन के आ जाते हैं। ओके, फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द, इस फंक्शन की ये वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन आप निकाल के दिखाओ। -1 to +1 है मेरे पास में फंक्शन, और मॉडुलस है dx मेरे पास में दे रखा है, मोड x का मुझे निकाल के दिखाना। चलिए अब बात करते हैं कि भाई मुझे फॉर्मूला तो लगाना आता है, फॉर्मूला लगाने के लिए मेरे पास में क्या चाहिए, मुझे h की वैल्यू चाहिए। भाई जब हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो मुझे फॉर्मूले के अंदर में सबसे पहले क्या चाहिए, h की वैल्यू चाहिए। h तो यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है, तो h मैं अगर निकाल लूँ तो मेरे लिए तो बहुत सिंपल हो जाएगा इक्वेशन करना। तो यहाँ पर h निकालने का तरीका देखो कैसे आप लोगों को यूज़ करना है, जो अभी मैंने थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर मेरे पास में वैल्यूज़ दी गई है, b-a/n का आपको यूज़ करना है। b मेरे पास में क्या है, दैट इज प्लस, ये मेरे पास में b की वैल्यू मेरे पास में +1 है, और a की वैल्यू क्या है, -1 है, दैट विल बी +1 हो जाएगी मेरे पास में, डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 सब इंटरवल में इसको डिवाइड करके चलना है मेरे को। जब ये सारी वैल्यूज आप पुट डाउन करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 2/3। यहाँ से आप लोग को क्या मिल गया, जो स्टेप साइज होगा वो 2/3 का होगा। यानी कि अगर मुझे -1 से बढ़ना है आगे की तरफ में, तो अगले में मैं क्या जोड़ूंगा, 1/3 जोड़ूंगा। फिर अगली जो वैल्यू मेरे को मिलेगी उसके अंदर में मैं क्या करूंगा, अगले के अंदर में दोबारा जोड़ूंगा, तो मेरे को 1/3 वहाँ पे जोड़ के चलना पड़ेगा। तो ऐसे मैं मूव करता चलूंगा, मेरे को अगला रूट मिलता चलेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू मुझे मिलती चलेगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। यहाँ पर पहला मान लो मैंने एक्स नोट है वो मैंने मान लिया -1, क्योंकि मेरी जो लिमिट है -1 से +1 तक मुझे लेके चलना है। अगला स्टेप क्या बनेगा, इसके अंदर में आप 2/3 है उसको ऐड ऑन कर दो। तो ऐड ऑन करेंगे तो उसके अंदर में देखो आप लोग को क्या मिलेगा, -1/3 बनेगा। आप इसको सोल्व करके देखना, -1/3 आएगा, ठीक है। फिर ये जो आपके पास में नेक्स्ट वैल्यू आई है, इसके अंदर में अगला स्टेप आप लोग को चाहिए, तो इसके अंदर में क्या करोगे, फिर से 2/3 जोड़ दोगे, तो आपके पास में क्या बचेगा, -1/3 प्लस में 2/3, एंड यू विल गेट द आंसर 1/3। यानी कि अगला जो पॉइंट आप लोगों को मिला, अगला जो स्टेप मिलेगा, दैट विल बी 1/3 हो गया। अभी 1 तक नहीं पहुंचे ना हम लोग, फिर आगे और फिर दोबारा ऐड करेंगे, तो आपने 1/3 के अंदर में दोबारा ऐड करोगे, यू विल गेट द x3 दैट इज 1/3। यहाँ पर भी आप लोग को क्या मिल जाएगा, 1/3 आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। अब मुझे इससे आगे बढ़ने के लिए नहीं बोल रहा है ना, मुझे 1 तक जाने के लिए बोल ही नहीं रहा वो, ठीक है, 1 तक जाने के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन के अंदर में गिवन है कि भाई मेरा स्टेप साइज 2/3 का बन गया है, लेकिन 1 तक मुझे नहीं पहुंचना है, उससे पहले ही मुझे अपने आप को रोक लेना है। अब यहाँ पर रोकेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यूज आएंगे, जब आप इसको पुट डाउन करेंगे इसके अंदर में, यहाँ पर जब इसके अंदर में पुट डाउन करेंगे, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको करेक्ट कर लीजिए, ये 1 ही आएगा मेरे पास में 1, क्योंकि सब इंटरवल तीसरा जो जोड़ूंगा मैं इसके अंदर में 1 + 3 दैट विल बी 2 + 3, अगर इसके अंदर में जोड़ दूंगा तो मेरे को क्या मिलने वाला, 1 ही मिलेगा ना, तो हम उस इंटरवल तक पहुंच जाएंगे। यानी कि हमारा इंटरवल भी कंप्लीट हो गया और हम -1 से 1 तक वहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। मिस्टेकन यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर में आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि x0 पर मेरी वैल्यू क्या होगी, टेबल में बनाना शुरू करता हूँ। अब जब भी क्वेश्चन आता है तो टेबल बनाना शुरू कर दीजिए। पहले आप लोगों ने x के स्टेप बना लिए, अब y की वैल्यूज फाइंड आउट करना शुरू कर दीजिए। फंक्शन क्या था मेरा, मॉडुलस था, मोड x था मेरे पास में गिवन, जो आपको एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ था, उसके अंदर मोड की वैल्यू fx आपके पास में मोड x है, ठीक है। तो आपको उसका केवल मैग्नीट्यूड से मतलब होगा। जब आप इसको रखेंगे तो सेम हमारे पास में लीनियर इक्वेशन बन रही है, तो मेरे पास में 1 आ जाएगा। -1 को रखेंगे मोड के अंदर में तो 1/3 बन जाएगी y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, और 1/3 रखेंगे अगेन 1/3, और यहाँ पर ये भाई इसको सही करना, ये 1 है तो 1 रखेंगे तो आप लोगों को 1 मिल जाएगा। ओके, ये वैल्यूज मेरे पास में आ गई है। अब क्या है, बहुत सिंपल हो गया हमारे पास में क्वेश्चन। अब सिर्फ आप लोग को करना क्या है, फॉर्मूले के अंदर में वैल्यूज पुट करते हुए चलना है। देखो फॉर्मूला हमारे पास में क्या कहते हैं कि सबसे पहले h की वैल्यू लेके आओ, तो h आप लोगों ने निकाला अभी थोड़ी देर पहले 2/3 आया था, डिवाइडेड बाई 2 करना है आप लोगों को, तो डिवाइड बाई 2 आप लोगों ने यहाँ कर दिया। फिर क्या कहता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का आप सम कर लो, ये मेरे पास में आ गया। फिर जो बच गई ये टर्म उनका सम करो और आप उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। इस दोनों का सम करने के बाद 2 बन जाएगा, यहाँ से आपके पास में 4/3 हो जाएगा, एंड फाइनली द आंसर विल बी 1.111। यहाँ से आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन के मेथड है, जहाँ से आप इसको ट्रेपेजॉइडल मेथड जो हमारे पास में है वो बेसिकली इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ किया जाता है उसका आप यहाँ पर कंसेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गेट 2014 का ये आया हुआ क्वेश्चन है, जिसके अंदर में बोला गया है कि एक डेफिनेट इंटीग्रल है जिसका जो रेंज है 1 to 3 है, 1/x और फंक्शन dx दिया गया है, इज एवलेटेड यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल के थ्रू हमें यूज करना है, जिसका स्टेप साइज यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज 1। द इंटीग्रेशन वैल्यू विल बी, इंटीग्रेशन वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर में पूछी गई थी। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक डिफरेंस दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम इसको ट्रेपेजॉइडल रूल से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेपेजॉइडल रूल जब हमारे पास में फाइंड करने के लिए बोला गया, तो h आप लोग को 1 गिवन है, ए कितना गिवन है भाई, देखो क्वेश्चन के अंदर में आप जाएंगे तो ए आप लोगों को मिल जाएगा, लोअर लिमिट जो है, लोअर लिमिट मेरे पास में क्या है, 1 है, ये 1 मेरे पास में लिख लिया मैंने। अपर लिमिट यानी कि बी, तो मेरे पास में 3 है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। तो
स्टेप साइज आप लोगों को गिवन है 1 दे रखा है, तो पहली वैल्यू मैं मानूंगा 1 मैंने यहाँ पर लिख लिया, x नोट वैल्यू आ गई मेरे पास में। फिर अगला स्टेप क्या होगा, मुझे h जोड़ना है ना उसके अंदर में, अगला स्टेप मैं इसमें जोड़ूंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा। फिर एक बार इसके अंदर में फिर एक जोड़ूंगा तो मेरे पास में क्या मिल जाएगा, जो लिमिट थी फाइनल लिमिट दैट इज 3, वहां तक मैं पहुंच जाऊंगा भाई। तो 3 से आगे मुझे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 ही मेरे पास में अपर लिमिट बनी हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने x नोट की, x की जो वैल्यू जो फाइंड आउट कर ली। अब फंक्शन में आप वैल्यूज रखते जाइए और y की वैल्यू फाइंड आउट करते चलो। तो फंक्शन के अंदर में जो हमारे पास में गिवन है कि फंक्शन जो है 1/x है, फंक्शन क्या गिवन है मेरे पास में 1/x है। तो सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, यू विल गेट द y नोट दैट इज 1। फिर आप 2 वैल्यू पुट करो, यू विल गेट 0.5 आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है 0.5 मिल जाएगा। जब आप उसकी वैल्यू जो है वो 3 पुट करेंगे, यू विल गेट 0.33। तो यहाँ से इस फॉर्मूले के अंदर में जो फंक्शन था उसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते चलेंगे, आपको यहाँ से आंसर मिलते चलेंगे। अब दोबारा से मैं क्या करना है, मेरे को फॉर्मूला अप्लाई करना है, बिल्कुल सिंपल हो गया मेरे लिए क्वेश्चन। स्टेप साइज ही निकालना इसके अंदर में मेन है, अगर वो निकाल लेते हैं तो आप इजिली किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास में जो वैल्यू है h/2, यहाँ पर h की वैल्यू 1 थी तो 1/2 हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपको जोड़ देना है, फर्स्ट और लास्ट के फंक्शन की जो वैल्यूज है उनको ऐड ऑन करना है। तो 1 प्लस में 0.33 आप लोग के पास में मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बचेगा, y1 एक अकेला टर्म बच गया, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देंगे तो केवल एक टर्म बची है, दैट इज 2 × 0.5 आप लोगों को मिलेगा। आप इसको सोल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 1.166। आप लोगों को 1.66 इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ये तो था हमारे पास में जब न्यूमेरिकल मेथड के थ्रू सोल्व करते थे। फिर हम बात करते हैं इसको एनालिटिकल तरीके से, यानी नॉर्मली जब हम कैलकुलस पढ़ते आए थे, इंटीग्रेशन हम जब पढ़ रहे थे तो उस फॉर्मूले के थ्रू इसको सोल्व करके देखते हैं। अब इसको आप वहाँ सोल्व करेंगे तो ये 1/x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास में आता है log ln x, यानी कि log x आता है हमारे पास में, जिसके हमारे पास में लिमिट आप पुट करेंगे 1 to 3 आप पुट करेंगे, log 3 माइनस log 1 हो जाता है इसके अंदर में। और जब इस पूरी को सोल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर 1.098। तो देखिए दोनों के अंदर में डिफरेंस कितना है, दोनों के अंदर में डिफरेंस आ रहा है हमारे पास में। इसकी वैल्यू जो आ रही थी वो आ रही थी 1.166 और इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास में, जो हम डेफिनेट इंटीग्रल करना सीख के आए हैं पहले, उसकी वैल्यू आ रही है 1.098। तो ये मेथड हमें कब यूज करना होता है, जब हमारे पास में ऑप्शन जो गिवन हो ना वो आसपास नहीं होते हैं, हमारे जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर में आसपास जो वैल्यूज नहीं होती है, तब हमें इस एनालिटिकल मेथड का यूज करना होता है। और जब हमारे पास में एग्जैक्ट अप्रोच चाहिए ना कि एग्जैक्ट क्या रूट आएगा, तब हमें किस तरह के मेथड के थ्रू चलना चाहिए, वहां पर हमें न्यूमेरिकल मेथड्स के थ्रू, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के थ्रू उसको सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो भाई ये पूरा मेरे पास में बात करें हम ट्रेपेजॉइडल रूल था जिसमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की हमने बात करी थी। अब आता है एक बहुत ही अच्छा रूल है, ये बहुत ही ज़्यादातर ये एग्जाम के अंदर में पूछे जाने वाला रूल है। सिम्पसन मेथड के थ्रू हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं और ये 2 तरह का होता है भाई, जैसे आप सबको पता है कि ये 1/3 रूल होता है और मेरे पास में दूसरा ये 2/3 रूल होता है। लेकिन जब भी आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो या तो जो भी बनेगा तो 1/3 रूल तक ही अभी तक पूछे गए हैं, इससे 2/3 का कभी भी यूज़ नहीं किया गया। तो आप जो पढ़ना है वो 1/3 ही रूल आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब इसके अंदर में क्या करना है, सिम्पसन रूल का फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है। चीज़ें वो रहेंगी, स्टेप साइज जैसे हमारे पास में h था वो स्टेप साइज यहाँ पर हम बात करेंगे, y नोट हमारे पास में वही फर्स्ट टर्म होगी, yn हमारे पास में लास्ट टर्म होगी, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। देखो अब इसके अंदर में फॉर्मूला कैसे आप लोग को यूज़ करना है वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना भाई। मेरे को जब भी एक इंटीग्रेशन दिया गया हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया गया हो, तो आप लोग को यूज़ करना है h/3 h/3 आप लोग यूज करेंगे। देन फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म दोनों का आपको सम करना है। फिर यहाँ पे ध्यान दो, पिछले में हम क्या करते थे 2 करके बाकी सबका सम कर दिया करते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे ओ टर्म को अलग करना है और इवन टर्म जो होंगी उनको अलग रखना है अपने को, ठीक है ना। पिछले में अब तो हम 2 मल्टीप्लाई करके सबका सम कर दिया करते थे, वो यहाँ पर यूज नहीं करना भाई। यहाँ पर ओ टर्म को अलग कर लो और इवन टर्म को अलग कर लो। जब भी इवन टर्म होंगी उनको तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, सम करके उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जितनी भी ओड टर्म होंगी उनको 4 से मल्टीप्लाई करना है उनका सम अप करके। तो फाइनली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप ये फॉर्मूला याद रखो, ना कि ये वाई के चक्कर में आप पढ़ोगे तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। तो इसके अंदर में पहले क्या रखना है आप लोगों को, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म जो है उनका सम करना है, h/3 तो बाहर रहेगा हमारे पास में, फिर आपको 4 के साथ में मल्टीप्लाई करना है जितनी भी हमारे पास में ओड टर्म आती है, और 2 के साथ में मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ इवन टर्म्स आप लोगों को याद करना। देखिए कोई भी एग्जाम जब आप क्रैक करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको पहले उसकी लॉन्ग कट मेथड के थ्रू चलना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग कट को, किसी भी चीज़ को पढ़ने का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता है, शॉर्टकट निकलता है जब आप किसी एक लॉन्ग कट मेथड के थ्रू जाके आते हैं ना, तभी आप लोगों के पास में शॉर्टकट मेथड्स निकलते हैं। तो ये वही तरीका है कि आप लोगों को इन फॉर्मूलाज को याद रखना पड़ेगा। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है तो इसी मेथड से आप लोगों को इनको सोल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी आप इसके ऊपर में और रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को क्या पता थोड़ा बहुत और
एक दो स्टेप इसके अंदर में कम करने का मौका मिल जाए कि कैसे हम अपने टाइम को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है हमारे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। उसकी क्या स्ट्रेटेजी हमें यूज़ करनी चाहिए, कैसे अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहिए, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं इसको लेकर कि मेरे पास में जो स्टेप साइज होगा, स्टेप साइज क्या होगा, दैट विल बी b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। तो n आप लोग बहुत अच्छे से समझ के आए हैं कि n जो होगा मेरे पास में वो नंबर ऑफ इंटरवल रहेंगे जो कि मल्टीपल होगा 2 का, यानी कि 2 के मल्टीपल में ही हम लेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये बेस्ट जो रिजल्ट देगा ना ये डिग्री 2 तक हम लोग को देता है। डिग्री 2 का कोई भी हमारे फंक्शन आ गया, मान लो x की पावर 2 आ गया, साइन स्क्वायर x आ गया, ठीक है, तो ये 2 जब इनकी डिग्री बन रही है ना तो आप कह सकते हैं कि ये 2 डिग्री तक के जितने भी हमारे पास में फंक्शन बनेंगे उनकी एग्जैक्ट वैल्यू देगा। तो गेट का ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रेपेजॉइडल कितनी डिग्री के लिए हम यूज़ करते हैं, तो 1 के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास में सिम्पसन रूल होता है ये मैक्सिमम 2 डिग्री तक हम इसको ईजिली रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सिम्पसन 3/8 रूल है, क्योंकि हमें पढ़ने तो सारी चीज़ें होती हैं तो फिर भी एक बार थोड़ा सा गो थ्रू हो जाओ। सिम्पसन 3/8 रूल से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। चीज़ें वो रहेंगी, यहाँ पर जो h हमारे पास में हुआ करता था उसके अंदर में h/3 हुआ करता था, यहाँ पर 3h/8 हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे इसके अंदर में। ठीक है, 3/8 रूल के रूप में हम इसको याद करते हैं। फिर हम बात करेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म का आपको सम अप कर देना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म सम अप हो गई है। फिर आपको क्या करना है, 3 के साथ में वो टर्म मल्टीप्लाई करनी है जो कि 3 के मल्टीपल नहीं है। जैसे y3 है, y6 है, y9 है, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में 3 के मल्टीपल टर्म है, ये 3, 6, 9 ये टर्म है जो, तो इनको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। इनके अलावा जो भी टर्म बच गए जैसे y1 बच गया, y2 बच गया, y4 बच गया, इन सब का सम अप करो और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पहली चीज। दूसरा क्या करना है, जितने भी ये मल्टीपल है ना 3 के जो टर्म निकाले हैं, जैसे y3 निकाला है, y6 निकाला है, y9 निकाला है, इनका सम करो और 2 से भाई उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, बात समझ आई कि कैसे हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना है, ज्यादा इसके अंदर में कोई पूछा नहीं गया है। और ये कितने के लिए बेस्ट है रिजल्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिम्पसन 3/8 रूल है वो कितने के लिए बेस्ट है, तो भाई ये 3 जो डिग्री होता है ना जिनके पास में, उनके लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, उनको ये बहुत ईजिली एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दे देता है। चलिए इसके गेट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पहला बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन मैं यहाँ से उठाऊंगा, गेट 2016 का क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर में बोला गया कि वैल्यू ऑफ f(x) इन द इंटरवल 0 to 4, आप लोगों को एक इंटरवल दे दिया गया है, उसकी ये एक टेबल बना के आप लोगों को दी गई थी एग्जाम के अंदर में, यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल यूजिंग द स्टेप साइज h इक्वल टू, देखो हमारी चीज़ें थी बहुत ईजी कर दी जब इसने स्टेप साइज हम लोग को प्रोवाइड कर दिया। अगर नहीं देता तो भाई क्या करते हैं हम लोग, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो लिमिट है वो 0 to 4 है, यानी कि फाइनल 4 है और मेरे पास में इनिशियल 0 है। अब टेबल के अंदर इंटरवल देखो कितने, एक इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 और 4 इंटरवल हो गए, डिवाइड बाय 4 कर दो एंड यू विल गेट द h इज इक्वल टू 1। तो जो आपका स्टेप साइज आने वाला था वो भी यहाँ पर क्या आने वाला था, 1 आने वाला था, तो बिना उसके भी आप सोल्व कर लेते इसको। चलिए फंक्शन की बात करता हूँ, मेरे पास में गिवन है ये, इसका आपको इंटीग्रेशन निकाल के देना है। कुछ नहीं है इसके अंदर में, बिल्कुल सिंपल सा बन गया है कि फॉर्मूला आप लोगों को यूज़ करना है सिम्पसन का, सिम्पसन 1/3 रूल के बारे में बात कर रहे हैं। देन फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोगों ने। फिर क्या करना होता है, जितनी भी ओड टर्म होती है उनका सम करना होता है और 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मेरे पास में ओड टर्म कौन कौन सी, भाई ये फर्स्ट और सेकंड, तो लास्ट टर्म तो निकल गई है, ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म तो मेरे पास में आ गई है, तो इसका आप लोगों ने सम किया तो आपके पास में क्या मिला, 58 मिल गया। फिर सम ऑफ ओड टर्म निकालो, मेरे पास में कौन से होंगे, ये मेरे पास में y0 है, ये मेरे पास y1 है, ये मेरे पास y2 है, ये y3 है और ये मेरे पास में y4 है, यानी कि लास्ट टर्म थी। तो ओड टर्म मेरे पास में 10 है और 36 है, तो इन दोनों को लिखा आपने 46 बन गया और मल्टीप्लाई करना है कितने से, 4 के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब लास्ट मेरे पास में क्या बन रहा है, लास्ट मुझे करना होता है जितनी भी इवन टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट डाउन कर दो। तो मेरे पास में खाली एक टर्म ही थी जो मेरे पास में और इवन टर्म बन रही है, दैट इज 21 आप लोग को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ में, यू विल गेट द आंसर 42, और जब पूरा सोल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर 94.67 आप लोग को यहाँ पर आंसर मिलने वाला है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर में एरर से रिलेटेड पूछा गया होगा। अगर एरर से रिलेटेड पूछा गया तो आप लोग को ध्यान आना चाहिए कि हमने एरर से रिलेटेड एक न्यूटन रैप्सन के अंदर में भी क्वेश्चन किया था। देखिए एरर निकालने का सीधा सा तरीका ये होता है कि जो भी आपके पास में फंक्शन गिवन है उसका पहले एक्चुअल रूट निकाल लो, यानी कि नॉर्मल जो एनालिटिकल तरीके से आप करते हैं ना, इंटीग्रेशन करते हैं,
जो मेथड आप पढ़ते आए हैं 12th के क्लास के अंदर में आपने जो पढ़ा होगा, उस मेथड के थ्रू आप उसको सोल्व करो और फिर आप अपना जो सिम्पसन रूल है या फिर जो भी न्यूमेरिकल मेथड आप लोगों को दिया गया है उसके थ्रू सोल्व करो और दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है वहाँ से उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं। इसमें कहा गया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन से उसको मतलब नहीं रहा है। इन द एस्टिमेशन ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। तो ये सिम्पसन 1/3 रूल से कितना सही होगा या कितना एरर इनके बीच में आएगा तो उसको फाइंड आउट करना है। तो एरर पढ़ने का हमारे पास में तरीका में पता है कि जो एक्चुअल रूट है माइनस में जो अप्रोक्सीमेट रूल है, इन दोनों को रूट है उनको माइनस कर देंगे। तो एक्चुअल रूट हमें पता है कि एनालिटिकल तरीके से निकल के आएगा। तो सबसे पहले मैं एक्चुअल रूट निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास में फंक्शन गिवन है दैट इज x4 प्लस में 10 आप लोगों को गिवन है। ठीक है, लिमिट कहाँ से 0 to 4 लेके चलनी है अपने को। ओके, अब इसको सोल्व करने का सबको पता है कि भाई हम जब भी किसी इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं तो जो पावर होती है, मान लो ये मेरे पास में पावर है 4 है, तो जब ये इंटीग्रेट होगी तो x में एक पावर ऐड हो जाती है, ये 5 हो गया, और अब जो हुआ है ना ऐड वो नीचे इसके डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये मेरे पास में क्या हो गया x5 डिवाइडेड बाई 5 आप लोग लिख देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या होने वाला है 10x की 4 का जो इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल बी x5 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। ओके, फिर ये मेरे पास में 10 था, तो 10 के साथ में जब इंटीग्रेट करते हैं dx के साथ में इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx देन इट विल बिकम x, ये मेरे पास में x हो जाएगा, तो इट विल बिकम 10x। तो 4 और 0 इसकी लिमिट दे रखी है, आप इसकी लिमिट जो है पुट करेंगे यू विल गेट द आंसर 244.8 आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है। आप इसकी वैल्यू भाई यहाँ पर पुट करके देखना, आप लोग को यही आंसर मिलेगा 244.8 आप लोग को मिल जाएगा। तो ये कौन सा रूट आया भाई, ये तो आपने जो आपका एक्चुअल रूट था ना, जो एनालिटिकल तरीके से आप लोगों को निकालना था वो रूट आप लोगों को मिल गई, यानी कि उसकी वैल्यू आप लोगों को मिल गई है। ठीक है, मैं रूट बोलूँ या उसकी वैल्यू के बारे में बात करूँ तो वो सेम यहाँ पर चीज़ें आप उसको इंटरप्रेट करके चलना। ठीक है, चलिए अब इसको बात करते हैं कि हमारे पास में जो अप्रोक्सीमेट रूट है वो कैसे हम निकालेंगे। तो उसका निकालने का तरीका आप सबको पता है कि कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। तो अप्रोक्सीमेट रूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक x की वैल्यू रखनी पड़ेगी और एक हमें फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हमारे पास में जो फंक्शन की वैल्यू दैट इज x4 प्लस में 10 हमारे पास में दे रखा है। तो सबसे पहले स्टेप साइज निकालो। स्टेप साइज आप लोगों ने निकाला कि 1 आप लोगों का यहाँ पर स्टेप साइज आ जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन के रूप में आप उसको वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो मैं पहले सबसे पहले 0 फाइंड करूंगा, फिर 1 2 3 4, ये आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया इसको। ठीक है, हर एक में एक जोड़ता चलूंगा, यानी कि टोटल इंटरवल मेरे पास में क्या हो गया 1 2 3 4 इंटरवल हो गए। अब 0 की वैल्यू यहाँ पर पुट डाउन करो तो आपको मिलेगा 10 मिलेगा आंसर। 1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो आप लोग को 11 मिलेगा। 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे यू विल गेट आंसर 26। 3 की वैल्यू करेंगे तो 91 मिलने वाला है और 4 की वैल्यू करेंगे तो 266 आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है। अब मेरे पास सिम्पसन रूल पर आ जाओ। सिम्पसन रूल करने का हमारे पास में तरीका क्या होता है, h/3 आप लोग को यूज करना है। h/3 करेंगे तो 1/3 हो गया, क्योंकि स्टेप साइज के हमारे पास में वैल्यू 1 है भाई यहाँ पर। ओके, फिर क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म है उनका सम अप कर दो। फर्स्ट और लास्ट टर्म आप लोगों ने यहाँ पर लिख ली, 10 प्लस में 266। फिर क्या करना होता है, जो भी हमारे पास में ओड टर्म है ओड टर्म का आप सम करो। तो ओड टर्म मेरे पास में 1 और 3 वाली है। ठीक है, तो ये मेरे पास में 11 और 91 आ गया, इन दोनों का आप सम करो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। एंड लास्ट वन, जो भी इवन टर्म है उनको आपको लिखना है। तो इवन टर्म मेरे पास में कौन कौन सी आ गई है, इवन टर्म मेरे पास में है यहाँ पर 2 वाली जो वैल्यू है दैट विल बी इवन वैल्यू। ये मेरे पास में इवन वैल्यू इवन रूट आ गया 26 आ गया और 2 से आप उसको मल्टीप्लाई कर देना है। आप इसको पूरे को सोल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर 245.33 आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। अब पूछा क्या गया था आप लोगों से, एरर पूछा गया था। ठीक है, तो एब्सोल्यूट माइनस में अप्रोक्सीमेट रूट जो होता है उसके मैग्नीट्यूड से मतलब रहता है अपने को। तो जो हमारे पास में एब्सोल्यूट आई थी दैट वाज 244.8 और जब आप लोगों ने इस मेथड के थ्रू निकाले दैट इज 245.33 एंड आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन यू विल गेट द आंसर 0.533 आपको इसका एब्सोल्यूट एरर मिलने वाला है भाई। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन इन्होंने गेट 2017 में दिया था ये, और एकदम नए तरीका के क्वेश्चन दिया गया था, पूछा गया था। इसके अंदर में बोल रहा है कि भाई मेरे पास में कोई भी एक कर्व उसके अंदर में बनाई गई है, पॉइंट 3 पॉइंट है P Q और R, 3 पॉइंट यहाँ पे कंसिडरेशन में हमें लेके चलने हैं। एक कर्व डिफाइन कर रही है fx को, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग बोथ ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन, दोनों मेथड के थ्रू यूज करके यहाँ पर इसके जो इंटीग्रेशन है वो किया गया, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन किया गया, मतलब डायरेक्टली हमारे पास में न्यूमेरिकल मेथड्स के थ्रू यूज करके इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, लिमिट इसने दे दी है 0 to 1 यहाँ पर यूज करनी है अपने को।
फॉर द कर्व, जो कर्व यहाँ पर बनेगी इन पॉइंट्स का यूज़ करके, उसके लिए द डिफरेंस बिटवीन द टू रिजल्ट्स विल बी, जो हमारे पास में ट्रेपेजॉइडल रूल है और सिम्पसन रूल है उसका थ्रू यूज़ करके जो हमारे पास में आंसर आएंगे उनका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको सोल्व आउट करते हैं। देखिए जो कर्व यहाँ पर दी गई है वो ये कह रहा है कि पॉइंट जो मेरे पास में 0, 3, जब आप इसको यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ से देखो इसको थोड़ा सा, बिल्कुल देखो यहाँ पर मेरे पास में पॉइंट 0, 3 दे रखा है, यानी कि ये पॉइंट 0 होगा, यहाँ पर वैल्यू 3 होगी। फिर दूसरा पॉइंट उसने दिया है कि x की वैल्यू 0.5 रखनी है और y की वैल्यू आपको 4 रखनी है। फिर तीसरा पॉइंट दिया है कि r की वैल्यू जो पॉइंट है वो मेरे पास में x की वैल्यू 1 होगी और मेरे पास में y की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ 5 आप लोगों के पास में मिल जाएगी, यानी कि 3 पॉइंट आप लोग को यहाँ पे मिल गए। तो आप इसका एक टेबल भी फॉर्मेट कर सकते हैं। टेबल फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोग करेंगे तो आप लोग को मिलने वाला है कि 0 पर जो रूट था तो मेरे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, फंक्शन की वैल्यू आप लोग को 3 मिल गई है। 0.5 आप लोगों के पॉइंट था तो यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलने वाली है वो 4 मिल गई है, जो हमारे पास में नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर में गिवन है। आप इस कर्व का यूज़ करके फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ओके, फिर 1 पे जो वैल्यू है दैट इज़ 5 आप लोग को गिवन है। स्टेप साइज आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 0 हमारे पास में इनिशियल वैल्यू थी और 1 हमारे पास में क्या है, फाइनल वैल्यू है। तो ये मेरे पास में एक इंटरवल, ये मेरे पास में 2 इंटरवल, यानी कि b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो b की वैल्यू मेरे पास में 1 है, माइनस ए दैट इज़ 0 और एन की वैल्यू मेरे पास में कितनी आएगी, 2 आएगी। तो आपके पास में स्टेप साइज आने वाला है 0.5 और वैसे हम यहाँ पर भी अपने को 0.5 ये दिख रहा है। ठीक है, अब पहला इसके अंदर में क्या करेंगे, हम ट्रेपेजॉइडल रूल से निकालेंगे। आप सबको पता है ट्रेपेजॉइडल रूल से निकालने का कि h/2 कर देना है, यानी कि जो h था यानी ड्यूरेशन था दैट इज़ 0.5 डिवाइडेड बाई 2 आप लोगों ने कर दिया। फिर इनिशियल यानी कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का आपको ऐड करना है, तो 3 + 5। देखो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप y1 y2 की चक्कर में मत पड़ो, आप सिर्फ ये याद रखो कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू आप लोगों को ऐड करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने कर लिया ऐड, 3 + 5 आ गया। अब जो बचा मेरे को टर्म बचती है उनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो बच गई मेरे पास में 4 बचा है खाली, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 4। आपको यहाँ से जो आंसर मिलने वाला है दैट इज़ 4। फिर हम बात करें इसको सिम्पसन 1/3 जो रूल है उसका यूज़ करके हम इसको सोल्व करते हैं। तो वो क्या कहता है कि h/3 आप लोग को यूज़ करना है। फिर जो भी आपके पास में सम है, जो भी सम है फर्स्ट और लास्ट टर्म का आपको लेके चलना है, बिल्कुल वैसा का वैसा हमारे पास में क्वेश्चन बनता चल रहा है भैया। ठीक है, फिर क्या करना होता है अपने को यहाँ पे करना होता है कि जो मेरे पास में बच गया टर्म, जो भी मेरे पास में और टर्म बची है उनका सम करो, तो और टर्म मेरे पास में खाली 4 बची है यहाँ से, तो 4 को आपके साथ में 4 को मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड आफ्टर सोल्विंग द होल इक्वेशन यू विल गेट द आंसर 4, यानी कि इसका भी रिजल्ट आप लोग को क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। तो इस पर्टिकुलर के लिए इसने पूछा था कि दोनों के अंदर में क्या डिफरेंस होगा, द डिफरेंस बिटवीन टू रिजल्ट्स, दोनों के रिजल्ट में क्या डिफरेंस होगा ट्रेपेजॉइडल और हमारे पास में सिम्पसन रूल का यूज़ करके। तो यहाँ पर आप लोग बड़ी आसानी से इसको देख पा रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट आने वाला है दैट इज़ 0। तो भाई ये था हमारे पास में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को लेकर। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यहीं पर ख़त्म होता है। 2 तरीके हमने न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर में पढ़ चुके हैं। पहले हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करी थी, नॉन लीनियर इक्वेशंस को कैसे हम सोल्व करते हैं उनके बारे में बात करी। फिर हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में बात करी। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, नेक्स्ट एक वीडियो और आने वाला है जिसके अंदर मैं बात करेंगे, मैं RK मेथड के बारे में बात करेंगे और यूलर मेथड है उनके बारे में वहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमारा पूरा न्यूमेरिकल मेथड का जो चैप्टर है, जो कि आपका एग्जाम के अंदर में ATC के एग्जाम में एटलीस्ट 1 मार्क का तो एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, उसको ये कैरी करता है भाई। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अब बार बार पूछा जा रहा है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस करने के लिए भाई एक ही चीज़ है, आप गेट के जो प्रीवियस पेपर है ना उनको उठा लो। बहुत सारी बुक्स भी आती है मार्केट के अंदर में, जाएंगे प्रीवियस पेपर के नाम से आपको मिल जाएगा। अमेजन पे आप परचेज कर लो, वहाँ पे डालोगे तो बहुत सारी बुक्स प्रीवियस पेपर के नाम से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ पे आप इसको सर्च आउट कीजिएगा। बाकी जितना कंटेंट मेरे पास होगा भाई मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आप ये मत सोचो कि यार हमारा सिलेबस होगा या नहीं होगा, अभी तो एग्ज़ाम डेट नहीं आई है भाई। एग्ज़ाम डेट नहीं आने से पहले आप लोग इतना अपना प्रिपेयर कर चुके हैं, तो जब एग्ज़ाम, अभी तो फॉर्म फिल हो ही रहे हैं ना, फॉर्म फिल जो हो रही है वो भी ख़त्म नहीं हुई है, तो जब वो ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद में आप सोचना कि हाँ मैं कितना सिलेबस मेरा हो चुका है, कितना मुझे और फास्टली करना है। ठीक है, आपका स्मूथली चलेगा, सब बिल्कुल स्मूथली आप लोग का सिलेबस कवर हो जाएगा, आप लोग को बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आप लोगों को पूरा यहाँ पर फेथ रख के आए हो ना, तो उस पूरे फेथ को बरकरार रखना मेरा काम है भाई। आप यहाँ पे जुड़े रहेंगे,
चीज़ें बिल्कुल स्मूथली यहाँ पर चलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर में जो बचे हुए मेथड है वो हम देखेंगे और उसके बाद में इस चैप्टर को क्लोज करेंगे और फिर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।